नमस्ते सर, आपका टीच न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सर आपका नाम जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजेंद्र शर्मा नाम हमारा। शर्मा जी, इस बार के मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे सर? भैया इस बार तो विकासी मुद्दा है। वैसे वोट कर दिए सर आपने? अभी तो करा नहीं, अभी करने जाना, भीड़ बहुत ज़्यादा हमारे बूथ पर है जी। तो हम गए थे, वापस आ गए। अच्छा, क्या लेकिन मुद्दा है इस बार? मुद्दा विकास है और कुछ नहीं है। भारत को हम अग्रणी देशों में ले जाना चाहते हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, जी। मोदी जी के विजन को कायम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, हाँ, क्या लगता है बॉस 4 जून को? 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ से मनोज तिवारी जी भारी मतों से जी। विजय श्री का ताज पहनेंगे। अच्छा। और विरोधियों की जमानत जब्त होगी 100%। अच्छा। और कोई भी टक्कर में नहीं है। और कहीं से कहीं तक नहीं है। इस बार 400 पार अगर है तो 400 पार हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। हाँ, लगता है आपको? लगता है पब्लिक का जो रुझान है हमें दिख पब्लिक रहा है। का मेन मुद्दा क्या लगता है पब्लिक का रुझान? पब्लिक को चाहिए क्या? पब्लिक को विकास चाहिए। ये किसी गली नाली खड़ंजे का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। ये चुनाव राष्ट्र के लिए होता है। इस इलेक्शन से देश की दिशा और दशा तय होनी है। तो हम क्या करना चाहते हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग को देना चाहते हैं या भारत की अर्थव्यवस्था को हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं? आज हमारे देश में देखिए, जहाँ पर कभी सिर्फ एक एम्स कांग्रेस पार्टी ने 1 एम्स बनाए थे, 6 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। और उस 6 एम्स को, जो 70 साल में सिर्फ 6 एम्स थे, 10 सालों में आज 26 एम्स हैं। अच्छा। और आपको मैं बता दूं, 75 जो एयरपोर्ट थे आज 177 एयरपोर्ट बन गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। ये क्या बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा। पहले हम हथियार खरीदते थे, आज हम हथियारों की सप्लाई करते हैं। पहले हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते थे, उनकी आंखें निकाल लिया जाते था। और हमारा अभिनंदन सकुशल 1 दिन के अंदर वापस आता है। हमारे कई सैनिकों को अभी आपने देखा था कि हमारे सबसे विरोधी देश तुर्की में अभी उनको सजाए मौत की सज़ा हुई थी और वो भी सकुशल भारत वापस आए। तो ये भारत की ताकत को कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत दिन पर दिन मजबूत होता है। और हम भारत को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के विजन में उनके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई वर्क नहीं है, इनका कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा। ये क्या करेंगे? 5 साल में 10 प्रधानमंत्री देंगे, 5 प्रधानमंत्री देंगे। कभी आज तक इन्होंने नहीं बताया कि हम जीतेंगे तो प्रधानमंत्री कौन होगा। यहाँ की आप बातें करें, अगर दिल्ली की बात आप करते हैं तो अरविंद केजरीवाल मात्र 22 सीटों पर लड़ते हैं। अगर कहते हैं कि 300 आएगी, अरे जो 22 सीट पर ही लड़ता है उसकी 300 सीट कहाँ से आएगी? 7 सीटों का क्या लगता है दिल्ली? 7 सीट का 7 की 7 सीटें बीजेपी 2 बार से जीतती है और इस बार रिकॉर्ड बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर का जानते हैं। नमस्ते सर, टीच न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमित प्रकाश है। अच्छा प्रकाश जी, क्या वोट कर दिया? उंगली दिखाएंगे सर? अच्छा, मैंने किस मुद्दे पे? देश हित में जी। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो सपने मोदी जी ने हमारे साकार कर दिए और कुछ जो सपने आगे साकार करेंगे, इसके लिए मैंने राष्ट्र हित में अपना वोट दिया है। और मैं बता देता हूँ कि 370 हट गया, ट्रिपल तलाक हट गया, राम मंदिर बन गया। ये हमारे सपने उन्होंने साकार कर दिए। और कुछ जो हमारे सपने हैं कि हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है, हमें विश्व गुरु बनना है, काशी मथुरा भी बाकी है। इन्हीं मुद्दों को और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए आज मैं वोट करके आया हूं। और मैं आपको बता देता हूं, इस सीट से हमारे प्रत्याशी प्रचंड जीत के साथ एक कमल का फूल हम मोदी जी के झोली में डालेंगे और मोदी जी को हम एक ऐसा सशक्त साथी देंगे लोकसभा में, जो हर मुद्दे पे प्रखर होके बोलेगा, प्रखर होके देश हित के मुद्दे उठाएगा। और जैसा कि मेरे बड़े भाई अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये नाली कली खड़ंजों का चुनाव नहीं है, ये देश निर्माण का चुनाव है। और मैंने अपना वोट देश निर्माण के लिए दिया है। इस क्षेत्र की एक एक जनता, जो आप ये हुजूम देख रहे हैं जो निकल के आ रही है, ये देश हित में अपना वोट करने जा रही है और मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। और 4 जून को जब मतपेटियाँ खुलेंगी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 400 पार हम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आइए सर का भी सर। नमस्ते सर, टीच न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार दुबे। मानवेंद्र दुबे साहब, क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पे वोट किया आपने? इस बार देश की वोट कर दिया आपने सर? बिल्कुल, मैंने वोट हाँ, कर सर, दिया एक बार है। उंगली आप भी देख सकते हैं जी। इस बार देश हित, राष्ट्र हित, सेना की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए, 370 हटाने के लिए और प्लस 400 पार करने के लिए वोट मैंने किया है। और हमारे मनोज तिवारी जी इस बार 5 लाख प्लस वोटों से जी विनिंग कैंडिडेट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी जी। अगर ये जनता यहाँ पे 150 करोड़ जनसंख्या है,
इसमें कम से कम 40 करोड़ जनसंख्या जो सहारा से पीड़ित हैं। अगर मोदी सरकार बनी तो सहारा इंडिया परिवार का तो पैसा 1-1 रुपया मिलेगा। ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट मोदी सरकार की नहीं बनी तो पैसा किसी का नहीं मिलेगा। ये पैसा सहारा का पैसा किसी का नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। और कोई माई का लाल दुनिया के अंदर नहीं कि कोई गरीब जनता का पैसा दिलवा दे। सिर्फ ये मोदी सरकार ऐसी है कि जो उस गरीब जनता का सहारा के पैसे दिलवा रही है और सबके अकाउंटों में आ रहे हैं, और आगे इनकी प्रॉपर्टी हैक वगैरह बेच वगैरह करके पैसा दिलवाएगी। नहीं तो कोई माई का लाल नहीं जन्मा कि कोई गरीब जनता का पैसा दिलवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे, अच्छा आगे चलते हैं। कुछ युवा साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनकी भी राय जानते हैं। आइए आइए कैमरामैन। नमस्ते सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते नमस्ते सर, टीसी पे बहुत बहुत स्वागत सर। वोट कर दिया सर आपने? कर दिया भाई। किस मुद्दे पे वोट किया? मैं तो नोटा पे करा भाई। क्यों, कारण? कारण क्या, जो अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लगा कि नोटा पे वोट देना चाहिए? दे दिया मैं तो भाई। अच्छा, मतलब नोटा पे वोट दिया क्या? हाँ। कारण जान सकता हूँ? कारण इच्छा थी भाई, उस पर डालना तो डाल दिया। मतलब कारण, कुछ तो कारण हो, कुछ तो मुद्दा होगा। हम तो क्या, मैं तो जा ही नहीं रहा था, लेकिन डाल दिया मैंने, चल नोटा पे कर दो। अच्छा,